क्योंकि आज आप देखिए हमारे संजीव सिंह कुशवाहा जी, उनका एनआरआई कॉलेज में जो घोटाला हुआ है, टॉप 10 में से हमारे राकेश चौधरी जी के स्कूल चल रहे हैं, कई कारोबार चल रहे हैं, हमारे नरेंद्र नेता जी के कई कारोबार चल रहे हैं, कई ज़मीनें इनके पास, कई लोग हैं इनके पास ऐसे जो कारोबार चला रहे हैं। तो बाकी 3 ही नेताओं पर अटक चुकी है, संजीव सिंह कुशवाहा, नरेंद्र सिंह कुशवाहा और राकेश चौधरी जी। ये 3 परिवार हैं, इनके इर्द गिर्द ही हमारी भिंड की राजनीति घूमती है। तो आपको लगता है कि राकेश चौधरी की बात करें या नरेंद्र सिंह कुशवाहा की बात करें या संजीव कुशवाहा की बात करें, इन 3 चेहरों से आप मुकाबला कर पाओगे? ताकत से खड़ा हूँ, बिना डरे खड़ा हूँ। अब ये तो गुंडागर्दी में हमारे चरम सीमा पे है। अभी हमें 4-5 दिन पहले ही आपको खबर सुनी हो आपने, एक हमारा महिला प्रत्याशी 39 नंबर वार्ड की थी, अंजना देवी, उनका छोटा पुत्र नीलेश जाटव, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। एक विधायक को लगभग कितना फंड मिलता होगा शासन से? विधायक को फंड कितना मिलता होगा, नहीं इसका मुझे गंभीरता से आप नहीं है, मुझे सैलरी। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय भिंड विधानसभा में हूं, जहां पर आम आदमी पार्टी से दावेदारी कर रहे एक ऐसी शख्सियत जिनके पिता पूर्व में भिंड CHMO विनोद सक्सेना के पुत्र हमारे बीच में साकेत सक्सेना आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे भिंड विधानसभा को लेकर। स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद राजा भैया, आपका भी भिंड नगर में स्वागत है जी। पिछली बार कितने वोट आए थे आपके? मेरे पिछली बार करीब 700 से 800 के बीच में भी वोट आए थे। इस बार क्या लग रहा है? देखिए, इसमें कुछ अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी भी शुरुआत 2 सीटों से करी थी। आज जब बीजेपी सत्ता में है तो कोई ये कैलकुलेशन नहीं होता कि इस बार क्या उम्मीद कर, लेकिन हाँ, इस बार जनता को जब जा रहे हैं जो क्षेत्र में, तो हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इतने अच्छे लोग, नाम भी थोड़ा चर्चित में है कि पिछली बार भी लड़ा था मैं, तो इस बार लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और आम आदमी पार्टी बदलाव के पूरे मूड में है। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, ग्वालियर, मुरैना, दतिया और भी चंबल संभाग में जो शहर है, आपका भिंड किस तरीके से देखते हैं आप अपना? देखिए, भिंड हमें आज बहुत दुख होता है ये बोलते हुए कि हमारा भिंड विकास से बहुत अछूता रहा है। चाहे दतिया की बात करें, चाहे हम मुरैना की बात करें, चाहे हम इटावा की करें, हम महानगरों की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जो आसपास के क्षेत्र ज़िले हैं उनकी बात करूंगा मैं, तो आज मुरैना में और दतिया में काफ़ी अच्छी रोडें बन चुकी हैं, 4 लेन है, इटावा में एक्सप्रेसवे जुड़ा हुआ है, अच्छी सड़कें हैं। दतिया का तो अभी एयरपोर्ट की भी सुन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज है यहाँ का, भिंड में मेडिकल कॉलेज पहले अलॉट हुआ था, सैनिक स्कूल पहले अलॉट हुआ था, लेकिन कुछ राजनीतिक दाव पेच की वजह से उसको मालनपुर शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसका पूरा फ़ायदा ग्वालियर उठाता है। ग्वालियर से लोगों के लिए कनेक्टिविटी बनती है, वहाँ से ग्वालियर के लोग भी फ़ायदा उठाते हैं वहाँ से, और भिंड वही अछूता रहता है विकास के नाम पे। ना कोई रोज़गार है किसी के पास, ना कोई अच्छी संस्थाएं हैं, ना कोई अपना अस्पताल या बिजली की समस्याएं ऐसी जो अपनी क्षेत्रीय समस्याएं हैं। और क्षेत्रीय समस्याओं में आपने मेरे ध्यान है, आप उसमें दिखाऊंगा कि अपने भिंड की सबसे बड़ी समस्या इस समय जो है कि जो जीने नहीं दे रही, लोगों को मरने के पे छोड़ रही है, वो है मवेशियों की सरहद। इतना जानवर है सड़क पे, उनकी रहने के लिए गौशाला के नाम पे करोड़ों रुपए आता है, लेकिन गौशालाओं की स्थिति ये है, आपके जाके देखिए तो वहाँ गौशाला के नाम पे आपको कोई ये भी नहीं दिखेगा कि 4 दीवारें हैं या 3 शेड लगा हुआ है, और खाने की, उनके डॉक्टरों की, उनके मवेशियों के इलाज के लिए ये सब व्यवस्था दूर की बातें, वहाँ को 3 टप्पर भी नहीं दिखेगा। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ की मवेशियों की है। फिर हमारे दूसरी समस्या आती है गुंडागर्दी की, कि ये चुनाव हमारे यहाँ जो भी अभी आज तक प्रत्याशी रहे हैं, उन लोगों के पास कुछ लोग सेट रहते हैं जो कि उधम मचाना, मज़े करना और दूसरे की आवाज़ दबाना और अपनी वाहवाही करवाना, वो उन लोगों के सेट रहते हैं। जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाती, जनता की आवाज़ को दबा दिया जाता है बाहुबल के कारण। तो गुंडागर्दी में हमारे चरम सीमा पे है। अभी हमें 4-5 दिन पहले ही आपको खबर सुनी हो आपने, एक हमारा महिला प्रत्याशी 39 नंबर वार्ड की थी, अंजना देवी, उनका छोटा पुत्र नीलेश जाटव, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। तो गुंडागर्दी आज भी हमारे भिंड में कुछ उसको लोग जानते हुए कि आज उसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी ये हो सकता है, ये जानता हुआ हर आदमी जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को सहन करने की यहाँ की आदत पड़ गई है लोगों की। वो उसके खिलाफ, यहाँ का वोटर ज़्यादा वोट सुरक्षा पे देना चाहता है, सुविधाओं पे नहीं। तो भिंड से भी मुझे शिकायत है, भिंड के लोगों से भी शिकायत है कि यहाँ का वोटर सुरक्षा पे वोट देना चाहता है। बाकी जो भाजपा की सुरक्षा है कि कुछ भी अगर ये बोलें कि सुरक्षा के नाम पे ये कर रहे हैं, तो वो सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना दिखावा कर रहे हैं।
उसी की कुछ दोनों की पीठ से प्रमाण वाला काम करते हैं। कहीं भी कोई लड़ाई हो जाए, कहीं भी कुछ हो जाए तो दोनों पहले लड़ाई करवाएंगे, फिर आपस में दोनों जाके पीठ थप दबा देंगे, जैसे कि उनका वोट पक्का हो जाए। तो यहाँ की राजनीति सिर्फ कुछ ही परिवार तक सीमित रह गई है और जनता की परवाह बिना करे हुए यहाँ का भिंड जिला, भिंड विधानसभा कम से कम 20 साल से 25 साल से भुगत रहा है इन नेताओं को। तो आपको लग रहा है कि इन नेताओं को नज़रअंदाज करेगी भिंड की जनता, इस बार आपको मौका मिल सकता है? करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आज आप देखिए हमारे संजीव सिंह कुशवाहा जी, उनका NRI कॉलेज में जो घोटाला हुआ है, टॉप 10 में से 8-7 लोग उन्हीं के कॉलेज से थे, और जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो वो छोटे छोटे प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम नहीं थे। जैसे कि भिंड मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, जो टॉप 10 में आया है उससे ये क्वेश्चन अगर प्रश्न करते हैं तो आपको लगता है कि कोई जवाब नहीं दे पाएगा। और उनके टोटल कॉलेज में से 114 लोग सेलेक्ट हुए हैं, और कॉलेज की हालत ये है कि वहाँ कॉलेज में आज तक विधिवत क्लासेस नहीं चली, वहाँ कोई स्टाफ नहीं है पढ़ाने वाला, वहाँ का आने जाने का शहर से काफ़ी दूर है, ग्वालियर से। भिंड में की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ग्वालियर जो भी विकास करा भी है इन लोगों ने, पुराने सांसद जी हैं, उनके पिताजी संजय सिंह जी के, उन्होंने जो विकास करा भी है तो अपने लिए कराया, कॉलेज अपना खोला है। भिंड में उन्होंने आज तक क्या किया है वो उनको आप खुद ही पूछ सकते हैं। हमारे राकेश चौधरी जी के स्कूल चल रहे हैं, कई कारोबार चल रहे हैं, हमारे नरेंद्र नेता जी के कई कारोबार चल रहे हैं, कई ज़मीनें हैं इनके पास, कई लोग हैं इनके पास ऐसे जो कारोबार चला रहे हैं। तो हमारे यहाँ का पूरा राजनीति विधानसभा की 3 ही नेताओं पर अटक चुकी है, संजीव सिंह कुशवाहा, नरेंद्र सिंह कुशवाहा और राकेश चौधरी जी। ये 3 परिवार हैं, इनके इर्द गिर्द ही हमारी भिंड की राजनीति घूमती है। तो आपको लगता है कि राकेश चौधरी की बात करें या नरेंद्र सिंह कुशवाहा की बात करें या संजीव कुशवाहा की बात करें, इन 3 चेहरों से आप मुकाबला कर पाओगे? मुकाबला मुझे नहीं करना, मुकाबला जनता को करना है। मैं जनता के समक्ष खड़ा हूँ और अपनी पार्टी को लेकर खड़ा हूँ और पूरी ताकत से खड़ा हूँ और बिना डरे खड़ा हूँ। अब ये जनता को जनता मन बना चुकी है, हम जा रहे हैं, जनता बनाई हुई है मन कि इस बार हम बदलाव की स्थिति में हैं। कई कारण थे, जो पिछली बार भी हमने उसका प्रचार किया था, लेकिन लास्ट टाइम पे उनको जो उनके पैसों का जो हवा चली लास्ट टाइम पे, तो उसमें कई लोग बहक गए। लेकिन इस बार आदमी जो 4.5 साल महंगाई जिसने देखी है, जो 450 का सिलेंडर था वो 1200 का हो गया है। तो अब लोग यही कह रहे हैं कि भैया आप अगर हमें आप इस समय कुछ भी दे रहे हो, आप हमें वो सब नहीं दो, आप हमें 1 महीने का 2 महीने का सिलेंडर भरवा दो, बस। हम इतना दुखी है आदमी यहाँ का। जो राशन मिल रहा है, राशन से राशन की आप क्वालिटी देख लीजिए, राशन का वो देख लीजिए, बांटने का तरीका उनका कितना फर्जी जा रहा है, कितने लोगों को बट रहा है। ये सब में हर चीज़ में यहाँ ऐसा हो चुका है कि भ्रष्टाचार चरम पे है, और व्यवस्थाएं यहाँ की पूरी चरमरा चुकी हैं, चाहे अस्पताल की हो, चाहे बिजली घर की हो, चाहे किसी भी क्षेत्र कोई भी आप देखें, बिल्कुल पूरी तरह चरमरा चुकी है। एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि इस बार कांग्रेस से लगभग राकेश चौधरी का टिकट फाइनल हो सकता है, और भाजपा से अभी फ़िलहाल 2 चेहरे हैं, संजीव सिंह कुशवाहा और नरेंद्र सिंह जी। तो इनमें से यदि कांग्रेस से राकेश चौधरी को मिलता है तो कौन भारी होगा जो आप उनको टक्कर देंगे? भाजपा को देंगे या कांग्रेस को देंगे? देखिए, प्रत्याशियों से टक्कर नहीं, हमारी पार्टी की टक्कर है। हमारी पार्टी, अगर आप बोलोगे कि आम आदमी पार्टी टक्कर दे पाएगी कि नहीं, तो हमारी पार्टी पूरी टक्कर देगी। मैं कोई वो वैसी टक्कर का मतलब ये है कि आप वो उनके पास बाहुबल है, उनके पास पुराना एक्सपीरियंस है। टक्कर का मतलब हमारा ये है जनमत। हाँ, जनमत अगर वोटिंग इस बार आप देख लेना कि इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज रहेगा भिंड का आम आदमी पार्टी का, वो हो सकता है कि ऐसा हो कि जो अपन लोग पहले जो बोलते हैं ना, कि जैसे पंजाब में कई लोग बोलते थे, दिल्ली में कई बार बोलते कि पार्टी है अभी नई आई है, 2-3 सीटें लेगी, 4-5 सीटें लेगी, इतना। तो वही हमारा जो छुपा हुआ वोटर है, वो आप उसका आंकलन कर ही नहीं सकते। ना पंजाब में किसी ने, कोई भी चैनल ने कर पाया, ना दिल्ली में कर पाया, ना हम ये कह रहे हैं इस बार भिंड में गया मध्य प्रदेश में कोई कर सकता है। वो बैठा हुआ है, और कब वो फूटेगा वोट के रूप में जो कोई नहीं जानता है। तो हम इस बार बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन लग रहे हैं कि इस वक्त हमें पूरी उम्मीद है, 110% उम्मीद है, इस बार भिंड बहुत अच्छी तरह आम आदमी पार्टी अपनी फतह पाएगी इसमें। पूर्व में देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस ने विकास किया भिंड का कि भाजपा का किया है? कौन से विधायक ने किया है जो भी इस समय वर्तमान में जो विकास दिख रहा है? हमने कहना कि विकास का एक कंपैरिजन होता है। हाँ। अगर हम अपने कुएं के मेंढक बने रहे तो हम विकास समझ ही नहीं पाएंगे। हम अब कुएं से बाहर निकलेंगे जब हम देखेंगे कि हाँ, दतिया जाएं या मुरैना जाएं या हम इटावा जाएं, तो वहाँ से हम कंपैरिजन करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है। ना कांग्रेस ने कुछ किया,
ना भाजपा ने कुछ किया, तब हमें ये समझ में आता है। बाकी वैसे अगर देखा जाए तो वो तो मेहनत करके तो हर आदमी अपना पेट पाल रहा है, लेकिन सरकार संजीव सिंह जी कह रहे हैं कि हम यहाँ मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था उन्होंने की है। संजीव सिंह ने पिछली बार इंटरव्यू में कहा था बद्री प्रकाश की भैया के, 1 महीना हो गया इंटरव्यू में, कि 15 दिन के अंदर आपको जो मतलब दावा करके 15 दिन के अंदर घोषणा हो जाएगी। घोषणा कर सकते हैं कभी भी, लेकिन यथार्थ रूप में लाना ये भाजपा के बस की बात नहीं है। यथार्थ करना कोई, चुनाव टाइम आता है, घोषणा करना, नारियल फोड़ना, पुआ बांटना और साड़ियाँ बांटना, ये कई काम करते हैं ये लोग, लेकिन यथार्थ देखो कि आपने उसका जनता को 5 साल क्या दिया। 6 महीने की राजनीति, 6 महीने को जनता को उल्लू बनाना, बरगलाना, वो इनका काम बहुत, मतलब उसमें जो मास्टर हैं। लेकिन 4 साल का जो शासन देना, एक वो देना, सुरक्षा देना और देश अपने शहर को आगे बढ़ाना, ये इनके बस की बात नहीं है। नहीं, इन पार्टियों के बस की बात नहीं है। इनकी कैंडिडेट की हम बात ही नहीं करेंगे अभी, लेकिन पार्टियों के बस की बात नहीं है, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। स्वास्थ्य की बात अब कर रहा हूँ, तो स्वास्थ्य के बाद में ये बोलूँगा कि जब तक जो केजरीवाल जी का कॉन्सेप्ट है मोहल्ला क्लिनिक का, ये हमारा हर राज्य में पहुँच नहीं जाता है, जब तक स्वास्थ्य से क्षेत्र में आप सुविधाओं की उम्मीद करना बेकार है। क्योंकि जो हमारा जिला अस्पताल है, आज आप जाइए कोई भी मरीज को लेके, तो आप वहाँ घुसेंगे तभी आपको जो लगेगा यार यहाँ तो नहीं, हम कुछ हो सकता हमारा, हम तो प्राइवेट में करवा लो, कुछ थोड़ा बहुत पैसा होगा। लेकिन वहाँ भीड़ देख के ही आपको अपनी बीमारी भूल जाओगे, आप भीड़ देख के डर जाओगे। तो मोहल्ला क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट है वो अस्पताल की पेशेंटों का नंबर कम करने के लिए है। अगर वहाँ जिला अस्पताल में कम पेशेंट पहुँचेंगे, सिर्फ सीरियस मरीज ही पहुँचेगा, और जो छोटे बीमारी वाले मरीज हैं उनका मोहल्ला क्लिनिक के रूप में क्लिनिक छोटी की, जब वहाँ दवाइयाँ भी मिल जाएँ, उनको जाँचें भी हो जाएँ, और इतनी सुविधाएं अगर मोहल्ला क्लिनिक में मिल जाए, तो जो बड़े अस्पताल हैं उनमें सिर्फ सीवियर पेशेंट पहुँचेंगे। उनका आप ऑपरेशन हुए या उनका जो बड़ा लंबा चलने वाला ट्रीटमेंट है, उनके लिए आप पैरामेडिकल कॉलेज स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, वो व्यवस्थाएँ वहाँ अच्छी तरह कर सकते हैं। लेकिन आप जहाँ रोज़ आपके 500-1000 आदमी आ रहे हैं बड़े अस्पताल में, तो वहाँ आप गंभीर मरीज और कम गंभीर मरीज को कैसे अंतर कर सकते हैं? तो वो आपको बांटना बहुत ज़रूरी है, वहाँ की भीड़ को आपको अलग करना ज़रूरी है। तब जाके पूरे भिंड में अगर मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट आएगा, तब हमारे अस्पताल एक इंटरनेशनल क्लास के अस्पताल माने जाएंगे, जहाँ हर तरह का मरीज जाके अपना इलाज करा सके। आप क्या करने वाले हैं यदि पार्टी ने आपको मौका दिया? सबसे पहले तो हमारा दो ही चीज़ों पर रहेगा, शुरुआत तो हम इसी से करेंगे। एक तो गौशाला और दूसरा गुंडागर्दी। इन 2 मुद्दों को सबसे शुरुआत यहाँ से करेंगे। फिर पार्टी से हम साथ मिलके जो भी क्षेत्र में बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल होगा, उसको पार्टी की तरफ से यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। योजनाएं हों, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे बिजली हो, जिस समस्याओं को पूरी तरीके से अपने उस पर रखेंगे विधानसभा में, और इन पर काम करेंगे भिंड में पूरे। साकेत सक्सेना जी, सवाल करना चाहेंगे आपसे, भिंड विधानसभा में जो सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक को लेकर, इसके लिए आपके कोई आप करेंगे कुछ? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी, ये निकला जा रहा था कि ये समस्या भिंड की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ। भिंड में 2-3 ही सड़कें बोलेंगे अपन, जो मेन सड़क बोली जाती हैं। एक अपना बस स्टैंड से अपना इटावा रोड, और एक अपना बजरिया से लेके ये वाला रोड। यहाँ ठेले और ट्रैफिक, अब नॉर्मली में आप ट्रैफिक अगर भिंड में जो ड्राइविंग कर रहा है उसको ये माना जाएगा जो जिसने भिंड में ड्राइविंग कर ली वो पूरी दुनिया में कहीं भी फेल नहीं है। ये हम लोगों के हंस के बोला जाता है सबके लिए। तो यहाँ आपको ड्राइविंग का चारों तरफ अपनी आंखों से सिर्फ आगे नहीं देखना है, इधर उधर पीछे सब जगह देख के चलना है। और प्रशासन का ये हाल है कि वो ठेले खड़े हुए हैं, ठेले वालों को 1 दिन के लिए हटाएगी, 2 दिन के लिए हटाएगी, और 4-7 दिन बाद वो दोबारा उसी जगह पे लगाना चालू कर। काफ़ी कोशिश करी प्रशासन ने, हॉकर जोन बनाए, लेकिन वहाँ उसका डायरेक्शन ऐसा रहा कि उसको मेन बाजार को ख़त्म नहीं कर पाए, हॉकर जोन डेवलप नहीं कर पाए वो। बिल्कुल जी। सवाल करना चाहेंगे, आप विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक विधायक को लगभग कितना फंड मिलता होगा शासन से? विधायक को फंड कितना मिलता होगा नहीं, इसका मुझे गंभीरता से अब नहीं है। मुझे सैलरी मालूम है कि हमारे दिल्ली में जो सैलरी है विधायक की, और सैलरी विधायक की सैलरी है, उसी में वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में सैलरी रहती है, उसी में वो अपना। चलिए इस सवाल को हम बताते हैं आपको, लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए मिलता है जी विधायक निधि। हाँ, ओके। हाँ। जी। आप अपने इस विधायक निधि को कहाँ कैसे खर्च करोगे? उसको
प्रायोरिटी देखो, अपन को इसमें जब भी अपन के पास कोई बजट आता है तो अपन को प्रायोरिटी देखनी पड़ती है कि सबसे पहला मुद्दा सबसे पहले क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है, तीसरे नंबर पे क्या करना है, और उस समय उस हिसाब से बजट अलॉट किया जाता है। तो मैंने उसमें मैनेजमेंट भी कई क्लासेस करी हैं अपने इंजीनियरिंग करने के बाद। तो मैनेजमेंट सिखाएगा जब तक आप प्रायोरिटी अपनी लेवल डिसाइड नहीं करोगे, चाहे किसी भी चीज़ में हो, चाहे अपनी दिनचर्या को लेके हो, चाहे बजट को लेके हो, चाहे जब प्रायोरिटी आप डिसाइड कर लोगे और फिर वो उसको गंभीरता से अपन उस विषय को ईमानदारी से निभाने की कोशिश करोगे तो काफ़ी कुछ अंतर तो 2.5 करोड़ रुपये में भी भिंड में बहुत कुछ देखा जा सकता है। जैसे अभी मैं आपको भिंड में बताऊँ कि अपना गौरी के पास एक पुल बना है, इसी पंचवर्षीय योजना में वो पुल डेवलप हुआ है, लेकिन पुल बना दिया गया है, इस एक तरफ से उसको कनेक्ट कर दिया गया है, उसके दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बस्ती ऐसी पड़ी हुई है, वहाँ ना रोड है ना नालियाँ हैं, और अगर आधा घंटा भी पानी बरस जाए तो वहाँ से कोई निकल नहीं सकता है। और पुल है ही नहीं, एक तरफ से आदमी दूसरी तरफ जा ही नहीं सकता, वो तो एंड पॉइंट है। वहाँ आप नीचे उतर के आप ना गाड़ी जा सकते हो, ना पैदल जा सकते हो, ना अपनी कोई बाइक साइकिल निकाल सकते हो वहाँ से। तो ऐसा विकास नहीं, जो आप जितना भी आपको प्रायोरिटी ले रहे हो उसको पूरा कंप्लीट करिए काम, जिससे जनता को फ़ायदा हो डायरेक्ट। चलिए अल्लाह, आपने पूरा भिंड विधानसभा देखा है, आपने घूमे? मैं पिछली बार लड़ा हूँ 2018 में, तो पिछली बार तो 90 से 95% घूमा था, लेकिन इस बार जो पार्टी ने जो 2-3 अभी ड्राइव चलाई हैं, एक तो केजरीवाल जी के आने के पहले, फिर गारंटी कार्ड को लेके 2-3 बार ड्राइव कराई, उसमें हर एक गांव को हम लोगों ने टच किया है। हर गांव में हमारी समिति तैयार है और बूथ लेवल तक हम लोग पार्टी में लड़ने के लिए तैयार हैं। इस समय भिंड से लगभग 2-3 कैंडिडेट हैं जो पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, आम आदमी पार्टी से। आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आपको टिकट मिलेगा? देखिए, हम तो यही बोलेंगे, पार्टी के ऊपर है, किसी को भी टिकट दे हम उसका साथ देंगे, और हमें मिलेगी तो हमें पूरी उम्मीद है हमारे वो साथी हमारा साथ देंगे। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, जनता भिंड विधानसभा की आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को देख रही है, दावेदार को देख रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? बस अपील यही करूँगा कि बहुत बार देख लिया अपन ने, कांग्रेस को देख लिया, भाजपा को देख लिया, एक मौका केजरीवाल को, एक मौका देंगे तो आप कम से कम 20-25 साल तक छुटकारा पा लेंगे इस भ्रष्टाचार से। एक ईमानदार सरकार, और ईमानदार जो कहती है वो करने वाली सरकार, आपको ऐसी कोई नहीं मिल सकती जो आम आदमी पार्टी दे सकती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं उतरूंगा। मम्मा भूख लगी है। हाँ बना रहे हैं। और ये रहे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़ा। रसोई में लाइए रसघानी मस्टर्ड ऑयल और घर में खुशियाँ जो दिल की बीमारियों को रखे आपसे कोसों दूर। इसमें विटामिन A, D और E भी है, विथ मूफा एंड ओमेगा 3। रसघानी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल, वचन शुद्धता। रसघानी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल।